हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे शी हल्क का सेकंड एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में जेनिफर वाल्टर्स को अपने कजिन यानी कि ब्रूस बैनर के साथ एक ट्रिप पर जाते देखा था, जिसमें उनके सामने एक सकारियनशिप आ जाती है जिससे उनकी कार क्रैश हो जाती है और जेनिफर और ब्रूस दोनों को चोट लग जाती है। ब्रूस बैनर का ब्लड जेनिफर की चोट पर गिर जाता है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फर्स्ट एपिसोड में ब्रूस जेनिफर को ट्रेन करता है कि उसे कैसे हल्क बनना है, लेकिन जेनिफर अपने हल्क वाले रूप को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। लेकिन जब टाइटेनिया कोर्ट में अटैक करती है तो मजबूरन जेनिफर को हल्क बनना पड़ता है। सेकेंड एपिसोड की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर फर्स्ट एपिसोड में खत्म हुई थी। सबको पता चल जाता है कि जेनिफर एक सुपर हीरो है। लोग उसे शी हल्क का नाम देते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि टाइटेनिया एक सोशल इन्फ्लुएंसर है। जेनिफर न्यूज में वायरल हो जाती है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जेनिफर को ये सब पसंद नहीं आता। वो एक सुपर हीरो नहीं बनना चाहती थी, उसे कोई एवेंजर नहीं बनना। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ एक बार में जाती है। शी हल्क अपनी फ्रेंड से पूछती है कि सुपर हीरो को कोई सैलरी या पेंशन मिलती है। बार में शी हल्क के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई होती है। तभी वहाँ पर जेनिफर का बॉस आ जाता है और वो उसे जॉब से निकाल देता है। वो उसे बताता है कि मैं किसी सुपर हीरो को काम पर नहीं रख सकता। ये सब सुनकर जेनिफर उदास हो जाती है। अब जेनिफर की जॉब जा चुकी है, जिससे टाइटल शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ से चेंज होकर शी हल्क अटॉर्नी फॉर हायर हो जाता है, जो जेनिफर के जॉबलेस स्टेटस को शो करता है। अब जेनिफर काफी जॉब्स के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वह एक सुपर हीरो है। फिर जेनिफर को उसकी मोम का मैसेज आता है, जिन्होंने उसे फैमिली डिनर पर बुलाया है। फिर जेनिफर फैमिली डिनर के लिए अपने घर जाती है। फिर उनके बीच काफी बातें होती है। जेनिफर के डैड उससे पूछते हैं कि क्या होकई एरो चलाने के बाद अपने एरोस को खुद कलेक्ट करता है। फिर हमें जेनिफर और उसके डैड को दिखाया जाता है, जिसमें उसके डैड उसकी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद जेनिफर ड्रिंक करने के लिए बार में चली जाती है। तभी वहाँ पर GLK एंड HK हेड होल्डन हॉलीवे पहुंचते हैं, जो दरअसल कोर्ट में उसके अपोजिशन में खड़े होते हैं। वो जेनिफर को एक जॉब ऑफर करते हैं। उनकी बात सुनकर जेनिफर उन्हें जॉब के लिए हाँ बोल देती है। अगले दिन वो जॉब के लिए पहुंचती है। तब उसे पता चलता है कि उसे किस काम के लिए हायर किया गया है। उसे पता चलता है कि उसे सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का हेड बना दिया गया है, लेकिन जेनिफर वाल्टर के रूप में नहीं बल्कि शी हल्क के रूप में, यानी कि उसे अपनी जॉब पर शी हल्क के रूप में आना पड़ेगा। जेनिफर सोचती है कि मेन रीजन यही है जिसके कारण उसे जॉब पर रखा गया है, कि वो शी हल्क है। फिर जेनिफर अपनी फ्रेंड निक्की से अपने ऑफिस में मिलती है। तभी उसी दौरान हमें एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम पग होता है और वो भी जेनिफर के साथ काम करेगा। अब जेनिफर को शी हल्क के रूप में उसका पहला केस मिलता है। हॉलीवे उसे बताते हैं कि उसका पहला केस एमिल ब्लोंस्की पर है, जो एबोमिनेशन है। शी हल्क को अबोमिनेशन को उसकी जेल से उसे निकालना है, लेकिन शी हल्क उस केस को लड़ने से मना कर देती है क्योंकि एबोमिनेशन ने उसके कजिन ब्रूस बैनर को मारने की कोशिश की थी। इसलिए शी हल्क ये केस लड़ने से मना कर देती है। लेकिन हॉलीवे उसे बताते हैं कि अगर वह ये केस नहीं लेती तो उसे ये जॉब छोड़नी होगी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वह उसे कहता है कि ये डिसीजन लेने से पहले तुम्हें एक बार ब्लोंस्की से मिल लेना चाहिए। वह ब्लोंस्की से मिलने का डिसाइड करती है। वह ब्लोंस्की से मिलने के लिए डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाती है। डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जगह होती है जहां पर सुपर पावर वाले लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता है। अब शी हल्क एबोमिनेशन से मिलती है, लेकिन वो एबोमिनेशन के रूप में नहीं होता बल्कि एमिल ब्लोंस्की के रूप में होता है। अब ब्लोंस्की उसे बताता है कि उसने जानबूझकर ब्रूस को मारने की कोशिश नहीं की। उसे US गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ही सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था ताकि वह हल्क को मार सके। उसने जो कुछ भी किया वह केवल अपनी कंट्री के लिए किया। ब्लोंस्की जेनिफर को बताता है कि वह अब पूरी तरीके से बदल चुका है। उसे अपने ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल है। वह कहता है कि उसे उसके किए पर पछतावा है। वह अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करना चाहता है। अब जेनिफर को भी लगने लगता है कि ब्लोंस्की सही कह रहा है, उसे भी सेकंड चांस मिलना चाहिए। जेनिफर ब्रूस को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे न्यू जॉब मिल गई है और उसे एमिल ब्लोंस्की का केस मिला है। जेनिफर ब्रूस से कहती है कि ब्लोंस्की को सेकंड चांस मिलना चाहिए। ब्रूस जेनिफर की बात सुनकर उसे बोलता है कि तुम्हें एक केस ले लेना चाहिए, और वो ये भी बताता है कि कुछ टाइम पहले ब्लोंस्की ने उसे लेटर लिखे थे जिसमें उसने उसे सॉरी कहा है। जब जेनिफर उससे पूछती है कि क्या वो LA आ रहा है, तो हम देखते हैं कि ब्रूस उस सकारियनशिप जो पहले एपिसोड में दिखाई गई थी में बैठकर स्पेस में जा रहा है। शायद वो सकार प्लेनेट पर जा रहा है और यहीं से वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी स्टेब्लिश हो सकती है। अब इस बारे में हमें शायद आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा। जेनिफर अपने बॉस हॉलीवे को कॉल करती है और बताती है कि वह एक केस ले रही है। तभी हॉलीवे उसे टीवी ऑन करने के लिए बोलता है, जिसमें सेंची मूवी का वोंग और एबोमिनेशन की फाइट का सीन दिखाया जा रहा है, जिस कारण सब यही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि एबोमिनेशन जेल में रहते हुए बाहर कैसे आया। शायद इस चीज को लेकर जेनिफर के सामने केस में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें शी हल्क अपने डैड की घर के कामों में मदद कर रही है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।